नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध मस्जिद एवं मकबरे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। ख्वाजा साहब की जीवनी होली बायोग्राफी के लेखक मिर्ज़ा बहीउद्दीन बेग के शब्दों में ख्वाजा साहब की दरगाह कौमी एकता का सदाबहार चरचश्मा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1135 ईस्वी 14 रजब को संजरी फारस में हुआ, जो तेहरान से 150 मील दूर स्थित है। इनके पिता का नाम हज़रत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन व माता का नाम बीबी शाह-ए-नूर था। इनके बचपन का नाम खुरासान था। ये हज़रत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ध्यातव्य रहे, बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा झंडा चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से पूरी की जाती है। जुमा मस्जिद दरगाह की अन्य खूबसूरत इमारत संगमरमर की शाहजहानी मस्जिद है, जिसे जुमा मस्जिद कहते हैं। बादशाह शाहजहां द्वारा इसका निर्माण सन 1638 ईस्वी में करवाया गया था। इसके निर्माण पर 2,40,000 रुपये खर्च हुए थे और ये है RPSC सेकंड ग्रेड हिंदी में 2010 में आया हुआ है, इसलिए मोस्ट है। इसका निर्माण देख लेना 1638 ईस्वी में और बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और इसके निर्माण पर 2,40,000 रुपये खर्च हुए थे। ख्वाजा साहब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। अजमेर को ही अपना कार्यस्थल बनाया। गौरी ने इन्हें सुल्तान ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। प्रति वर्ष हिजरी सन के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स का आयोजन होता है। मक्का के बाद यह दरगाह मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इसी कारण अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। उर्स में आने वाले लोग जायरीन कहलाते हैं। हज़रत शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ गांव झुंझुनू। नरहड़ के पीर हज़रत शक्कर पीर बाबा की दरगाह झुंझुनू से 40 किलोमीटर दूर नरहड़ देव रोड गांव में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स का आयोजन होता है। नरहड़ पीर बाबा की दरगाह राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है और पीर बाबा को बांगड़ के धणी के नाम से पुकारा जाता है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह ये नागौर में है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में स्थित है, जो मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में राजस्थान आए थे। इनके गुणों से प्रभावित होकर ख्वाजा साहब ने इन्हें सुल्तान ए तारिकीन यानी कि सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि से नवाजा था। सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान। राज्य में अजमेर के बाद यहाँ दूसरा सबसे बड़ा उर्स का आयोजन होता है। अलाउद्दीन का मकबरा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे का निर्माण 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मकबरे में लगे फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इसका निर्माण बीसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी के आसपास संस्कृत विद्यालय, सरस्वती कन्याभरण महाविद्यालय एवं विष्णु मंदिर के रूप में करवाया था, जिसे 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तुड़वाकर
मस्जिद में बदल दिया गया था। यहाँ पर प्रतिवर्ष पंजाब शाह मुस्लिम फ़कीर का 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह, गलियाकोट, डूंगरपुर ज़िले में माही नदी के किनारे गलियाकोट गांव में सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह स्थित है, जहां इनका इंतकाल हुआ था। यह दाऊदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय का राज्य का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसमें ये विशेष बात है, दाऊदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय का ये दरगाह है सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह, जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में है। जामा मस्जिद भरतपुर, इसका निर्माण दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे पर कराया गया है। मीरान साहब की दरगाह अजमेर, मीरान साहब की दरगाह अजमेर में तारागढ़ अजयमेरू दुर्ग में दुर्ग की सबसे ऊंची चोटी पर बनी हुई है। संत मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे। इनका मूल नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार था। इन्होंने 1202 ईस्वी में दुर्ग की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी। दुर्ग में हज़रत मीरान साहब के दरगाह परिसर में उनके घोड़े की मज़ार है, जो संपूर्ण भारत में केवल अजमेर में ही है। हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये सरवाड़ अजमेर में है। काका जी की दरगाह ये प्रतापगढ़ में है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। यह दरगाह कांठल का ताजमहल कहलाती है। तो काका जी की दरगाह की विशेष बात है कि कांठल का ताजमहल यदि आपसे पूछा जाए तो काका जी की दरगाह है, जो प्रतापगढ़ में है। मलिक शाह की दरगाह ये जालौर में है। प्रसिद्ध संत मलिक शाह की दरगाह जालौर दुर्ग में स्थित है। तोपखाना मस्जिद जालौर दुर्ग में स्थित है। यह प्रारंभ में प्रसिद्ध परमार वंशी शासक राजा भोज के द्वारा बनवाई गई पाठशाला सरस्वती कंठाभरणशाला थी, लेकिन 1311-12 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर विजय की, तब इसे तुड़वाकर मस्जिद में बदल दिया और यह अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहलाने लगी। लेकिन कालांतर में इस मस्जिद का उपयोग तोपखाना के रूप में असला व बारूद रखने के लिए किया जाने लगा और इस प्रकार यह मस्जिद तोपखाना मस्जिद कहलाने लगी। तो तोपखाना मस्जिद कहलाने के पीछे भी इसकी स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे असला बारूद और तोप रखे जाते थे, इसलिए इसे तोपखाना मस्जिद कहा जाने लगा। निर्माण के आधार पर यह राज्य की सबसे प्राचीन मस्जिद है। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें एवं मकबरे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।